Hello friends, today we discuss about simple present tense. The simple present tense is used to talk about facts or routine action or habit. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे फैक्ट्स की बात की जाए, रूटीन एक्शन की बात की जाए और हैबिट की बात की जाए, वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. फैक्ट्स मीन यूनिवर्सल ट्रूथ, मीन्स एग्जाम्पल द सन सेट्स इन द वेस्ट. जो सन है वो कहाँ पे सेट होता है? वेस्ट में, वो पश्चिम में ही छिपता है. तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो ऐसे सेंटेंसेस में क्या यूज़ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. और रूटीन एक्शन जो आप डेली करते हो, जैसे वह रोज़ स्कूल जाता है या वह रोज़ ऑफिस जाता है, तो ये क्या हो गए? आपके रूटीन एक्शन हो गए. तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. और हैबिट, जैसे कोई हैबिट है किसी की, जैसे वह सुबह जल्दी उठता है, तो ये क्या है? उसकी हैबिट है. तो ऐसे सेंटेंसेस में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. अगर हम हिंदी में बात करें तो जिन सेंटेंसेस के पीछे ता है, ती है, ते है इत्यादि आए, उनमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाता है. What first one is the easiest way to identify the simple present tense? फर्स्ट वन जो है, जैसे कोई सेंटेंस फैक्ट्स के बारे में बताए, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताए, रूटीन एक्शन के बारे में बताए या हैबिट के बारे में बताए, तो ये जो है सिंपल मेथड है टू आइडेंटिफाई द सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. फर्स्ट वन इज़ द सन सेट्स इन द वेस्ट. जो सन है वो कहाँ पे छिपता है? वेस्ट में छिपता है, पश्चिम में छिपता है. तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. अब सेकंड वन है द सन राइजेज इन द ईस्ट. सन कहाँ पे राइज होता है? ईस्ट में राइज होता है, पूर्व में निकलता है. तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया जाएगा. थर्ड वन, वाटर फ्रीजेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. जो वाटर है वो 0 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस से कम जो है वो फ्रीज हो जाता है. तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है. यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. फोर्थ वन है सी प्लेज द वायलिन रेगुलरली. वह रेगुलरली वायलिन जो है वो बजाती है. तो ये है उसका रूटीन एक्शन, रूटीन वर्क है, वो रेगुलरली करती है. तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. फिफ्थ वन, माई अंकल वर्क्स एट द म्यूनसिपल हॉस्पिटल इन लखनऊ. मेरे अंकल जो हैं वो काम करते हैं हॉस्पिटल में इन लखनऊ. तो वो करते हैं, तो उनका रूटीन एक्शन हो गया. तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे. नाउ वी डिस्कस द रूल्स. अब हम रूल्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन वी टेक सिंपल सेंटेंसेस. तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस लेते हैं. सिंपल सेंटेंसेस वह होते हैं जो सिंपल स्टेटमेंट होती है, जहाँ पे ना तो नोट का यूज़ होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, उनको बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस. तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट को, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ होता है, फिर ऑब्जेक्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब यूज़ करते हैं हम जब फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन हो, जो सब्जेक्ट हो वो फर्स्ट या सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर हो. तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, जिसमें हम अपने बारे में बात करें, वो होता है फर्स्ट पर्सन. एंड सेकंड पर्सन कौन सा होता है? जिससे हम बात करते हैं, यू इज़ द सेकंड पर्सन. एंड प्लूरल नंबर होता है जिसमें 2 एंड मोर देन 2 थिंग्स, टू पर्सन्स आते हैं, होता है प्लूरल नंबर. और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस तब लगता है जब सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो. तो थर्ड पर्सन कौन सा होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है. थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर मतलब एक सिंगल
name of anything, person, places is singular number. Example, I walk every day. मैं वॉक करता हूँ every day. तो I is subject and subject is first person. Then after that we use verb first form and every day. Every day मतलब रोज़ वॉक करता हूँ. अब सेकेंड सेंटेंस इज ही वॉक्स एवरी डे. वो हर रोज़ वॉक करता है. अब ही इज़ थर्ड पर्सन एंड इन द रूल्स वी डिस्कस व्हेन द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर देन वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस. नाउ वी यूज एस विद वॉक्स एवरी डे. नाउ थर्ड वन, सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे. वो स्कूल जाता है एवरी डे, जाती है एवरी डे. तो यहाँ पे सी इज़ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, मतलब थर्ड पर्सन है और सिंगल नंबर है. तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, एस और ई एस. तो गो के साथ हम ई एस यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे. Here we discuss the chart of first person. I, my, me, we, our, us. These all are including in first person. In second person, you, your, you. These are second person. And third person, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them, and any name. All these are third person. Now we discuss about second one, negative sentences. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहाँ पे नॉट का यूज़ होता है. जैसे आई डू नॉट वॉक एवरी डे. मैं हर रोज़ नहीं वॉक करता हूँ. तो इसके रूल्स डिस्कस करते हैं अब हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस में एक एक्स्ट्रा चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे डू और डज. आफ्टर दैट वी यूज़ नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो डू वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन एंड प्लूरल नंबर हो. जहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट या तो फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या प्लूरल नंबर हो. और डज वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो. तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपको पता चल गया इसके बारे में अच्छे से. नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल. देयर इज वी टेक फर्स्ट एग्जाम्पल. आई डू नॉट वॉक एवरी डे. मैं हर रोज़ वॉक नहीं करता. तो आई के साथ लगेगा do because I is first person and here use verb first form. Second one, he does not walk every day. When we use in the place of third person, he is third person, then we use in the place of do, does. He does not walk every day. As it is third sentence is she does not walk every day. She is the third person and singular number, so we here use helping verb does. And fourth one is Mohan does not go to school every day. Mohan is third person and singular number, so here we use does. In fifth one, they do not go to school every day. First we use subject, after that helping verb, after that note, verb की first form, to school every day. This is object. Here they is third person but plural number, so we use do. Now we discuss about interrogative sentences. Interrogative sentences, the sentences where we put question. For example, do I walk every day and question mark use always. क्या मैं रोज़ वॉक पे जाता हूँ.
डू यू वॉक एवरी डे, क्या तुम रोज़ वॉक पे जाते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ वी डिस्कस रूल्स इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, here helping verbs are do or does, and uses of do and does as it is नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ किया है वैसे ही हम सब्जेक्ट को देख के इसका यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स, डू आई वॉक एवरी डे, क्या मैं वॉक के लिए हर रोज़ जाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द हेल्पिंग वर्ब आई। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू का यूज़ होगा। डू आई वॉक एवरी डे। थर्ड इज़ डू यू वॉक एवरी डे, तो यहाँ पे भी डू का यूज़ हुआ क्योंकि यू जो है वो सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ डू का यूज़ होता है और प्लूरल नंबर के साथ। थर्ड इज़ डज शी वॉक एवरी डे, शी इज़ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर, सो वी यूज़ डज। In fourth one, does Mohan walk every day? Mohan is third person and singular number, so we use does. In fifth one, do they walk every day? So here we use do because they is third person and plural number. In this way, the simple present is completed. And I hope you understand. It is important tense in uses in our daily life, so make more practices. Now we discuss exercise on the basis of all this study. A. Sita dash reading her novels. सीता जो है वो अपना नॉवल रीड करती है। आपने फिल करना है इसको, ब्लैंक्स को। सेकंड वन है वी डैश द क्लर्क वर्क फॉर 8 hours इन द बैंक। टेल मी व्हाट वी यूज हेयर। इट इज़ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। टेल मी। C1 is dash they cook meals together. It is also an interrogative sentence, but will be put in the blanks do or does. D. Now we discuss D part. The baby dash throughout the night. It is the simple sentence. Here we use the verb first form with S or ES. You write down the answer. He dash for musical concert every day. It is also a simple sentence. You fill the words above. F. She dash listen to her mother. She dash listen to her mother. It is negative sentence, but will you use in the blanks? Write down your answer and after that check it from here. Thanks for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।